This question they are asking balance the following chemical equation. So this is the first equation and that they are saying नाइट्रिक एसिड जो है वो बेसिकली रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ एंड इट इज गिविंग यू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर रिलीज कर रहा है. एनीवेज हमें इक्वेशन नहीं फॉर्म करना था. वी आर जस्ट सपोज टू गो विथ बैलेंसिंग. टू बैलेंस वी टुक दिस टेबल जहाँ पे हमने एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के लिए स्पेस रखा है. विल चेक ऑन ईच साइड नंबर ऑफ एटम. सो टू बैलेंस दिस लेट्स राइट द इक्वेशन ओवर हियर. HNO3 इज नथिंग बट ये नाइट्रिक एसिड होता है. CaOH bracket close to 2 that is calcium hydroxide. Again we have Ca that is calcium. NO3 is nitrate that is ये calcium nitrate है. And again this is reacting like giving water. ठीक है. So हमने equation तो mention कर दिया. Now we'll check whether this equation is balanced or not. तो अगर आप चेक करोगे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से तो फर्स्ट इट इज 1 एंड यहाँ पे क्या है ओ एच ब्रैकेट क्लोज टू 2 यानी कि एच कितना है 2 है. सो कैन आई से 1 प्लस यस 1 प्लस 2 इज नथिंग बट 3 हो जाएगा ये. यू कैन राइट इन सच अ मैनर 1 प्लस 2 है दैट इज 3 है. व्हाट अबाउट दिस वन हियर वी हैव H2 दैट इज 2 है. नाइट्रोजन एक इधर है एंड दिस साइड इट इज 2 तो वन साइड यहाँ पे 1 है और इस साइड कितना है 2 है. बिकॉज ब्रैकेट क्लोज कर रहा है एज 2 तो इट वुड बी कंसिडर एज 2. ऑक्सीजन इफ यू चेक तो O3 यहाँ पे है ओके एंड O2 इधर है तो 3 प्लस 2 हो जाएगा दैट मीन्स कि ये कुछ 5 हो जाएगा. व्हाट अबाउट दिस साइड ऑक्सीजन 3 टू ज़ा 6 6 प्लस 1 कितना हो गया 7 हो गया ओके 6 प्लस 1 कितना हो गया 7. फाइनली कमिंग टू द कैल्शियम दैट इज ये कितना है 1 1 है. तो हमने इन जनरल जो है वो देख लिया है कि ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है. नाउ विल ट्राई टू बैलेंस दिस इक्वेशन ओके. सो चलो देखते हैं व्हाट टू डू. कैल्शियम बैलेंस्ड है बाकी सारी इक्वेशंस जो है वो क्या है अनबैलेंस्ड है. नाउ व्हाट आर द सिंपल थिंग्स दैट यू कैन सी डायरेक्टली और कर सकते हो. सो इफ यू चेक हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन लाइक दोनों एक ही साइड मतलब एक ही कंपाउंड में आ रहे हैं एंड यहाँ पे जो डिमांड है ना वो कितनी है 2 की है. तो मैंने कितना मल्टीप्लाई कर दिया इधर 2 मल्टीप्लाई कर दिया ओके. सो दिस साइड आई मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर 2. सो सेम नंबर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है ओके. यू आर सपोज टू रिप्रेजेंट द सेम नंबर ओके. नाउ while representing this number चलो देखते हैं ओके. सिंस मैंने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लिकेशन किया तो वैल्यूज जो है वो लेफ्ट साइड की क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी. सो विल क्रॉस चेक दैट नंबर. यहाँ पे हमारा जो नंबर है वो क्रॉस चेक करते. सो हाइड्रोजन नाउ वी हैव 2 ओवर हियर एंड 2 ओवर हियर ये कितना हो गया 4 हो गया. व्हाट अबाउट नाइट्रोजन नाइट्रोजन 2 हो गया दैट इज ये बैलेंस्ड हो गया. ऑक्सीजन O3 और आगे 2 है 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा. And this is something we have that is O2 6 plus 2 this is nothing but 8. You can write in that manner also but वो थोड़ा confusing लगता है for that if you are okay with it no problem you can go with that also. And calcium कितना है 1 है. So now we got something like this. So as of now calcium and nitrogen दो balance है hydrogen and oxygen अभी भी balance नहीं है. But किसको balance करना easy दिख रहा है उसके साथ जाओ. एज यू कैन सी अगर मैं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी क्या हो जाएगा बैलेंस्ड हो जाएगा हाइड्रोजन. सो गो विद दैट यस. यहाँ पे हमने कितना मल्टीप्लाई कर दिया 2 मल्टीप्लाई कर दिया. सो लेट्स गो फर्दर. सिंस हमने लेफ्ट हैंड साइड वैल्यूज चेंज किया है तो सॉरी राइट साइड वैल्यू चेंज किया है तो आपको क्रॉस चेक करना होगा ओनली ऑन द राइट हैंड साइड ओके. सो लेट्स गो वन बाय वन. कमिंग अप विद द हाइड्रोजन 2 2 ज़ा 4 यस ये बैलेंस्ड हो गया. नाइट्रोजन यहाँ पे N2 था तो यस इवन दिस वन इज बैलेंस्ड. ऑक्सीजन 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 एंड 2O दैट इज 6 प्लस 2 इज नथिंग बट 8. व्हाट अबाउट कैल्शियम कैल्शियम जो है ये हमारा कितना है 1 है. सो एज यू कैन सी बहुत इजीली हमारा इक्वेशन क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया. तो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस.
In part, they are saying sodium hydroxide is reacting with sulfuric acid to give sodium sulfate plus water. Okay. So in this case, basically they are asking you to balance the given chemical equation. That's it. Okay. तो वी टुक दिस टेबल, सिंपली हमने जो भी एलिमेंट है उसको हमने मेंशन कर लिया है. तो एज यू कैन सी सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, दीज आर द एलिमेंट्स जो कि इस इक्वेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. मूविंग फर्दर, चलो देखते, हियर वी गो. सो नाउ विल चेक द एलिमेंट लाइक ऑन ईच साइड. सो यस, sodium is nothing but before proceeding further equations हम mention कर लेते. Sodium is nothing but NaOH और ये react कर रहा है sulfuric acid के साथ, that is H2SO4, and this is giving you sodium sulfate. Okay, then finally plus water. Let's check the equation on each side. अगर मैं सोडियम को देखती हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड इट इज़ 1. व्हाट अबाउट राइट साइड? इट्स 2. सो 1 एंड राइट साइड इज नथिंग बट 2. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ऑक्सीजन सिंपली हमारे पास क्या है? O यहाँ पे and O4 somewhere over here. तो 1 plus 4 is nothing but 5. You can write in either ways 1 plus 4, or you can also write this directly as 5. Okay. Next, यहाँ पे हमारे पास O4 है, that is 4. 4 plus 1 is nothing but 5. हाइड्रोजन 1 एंड यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो यस दीज आर नथिंग बट 3 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाट अबाउट राइट साइड? H2. H2 means it's 2. सल्फर वी हैव लाइक 1 1 ऑन ईच साइड. ओके, तो हमने चेक कर लिया. एज यू कैन सी द गिवन केमिकल इक्वेशन इज नथिंग बट इट्स अनबैलेंस्ड एंड विल ट्राई टू बैलेंस. तो बैलेंस करने के लिए व्हाट यू आर सपोज टू डू, कौन से बेसिक स्टेप है? सबसे गो विद द वेरी सिंपलेस्ट वन. ओके, सो एज यू कैन सी LHS, सोडियम LHS में 1 है, RHS में 2 है. तो अगर मैं सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी मेरा इक्वेशन जो है वो क्या हो सकता है? इट कैन बी बैलेंस्ड. नाउ टू डू दिस हमने सिंपली क्या किया? यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ वी नो दैट कि इफ़ आई एम मल्टीप्लाइंग एनी नंबर तो वो पूरा जो नंबर ऑफ एटम्स है वहाँ पे चेंज हो जाएंगे. अगेन आई विल चेक ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो 2Na इट्स नथिंग बट यहाँ पे आ गया 2. देन मूविंग फर्दर 2O and O4, that is 2 plus 4 is nothing but 6 oxygen we have on this side. Next, हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है 2H and again you have 2, that is 2 plus 2 is nothing but 4. सल्फर, सल्फर हमारे पास कितना है? 1 है. नाउ सोडियम बैलेंस्ड हो गया, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस था. एज यू कैन सी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है. नाउ किसको बैलेंस करना सबसे इजी लग रहा है अभी? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में. बट ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन को बैलेंस करना ज़्यादा इजी है. सिंपली हम इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करेंगे, राइट? तो इफ़ आई एम मेकिंग एनी चेंजेस ऑन दी राइट साइड तो बट ऑब्वियस सी बात है जो राइट साइड की वैल्यूज़ होंगे वो क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. सो यू नीड टू क्रॉस चेक दिस वैल्यूज़ अगेन. लेट्स चेक द वैल्यू. N2 इज नथिंग बट यहाँ पे ये 2 लाइक सोडियम है ऑन द राइट साइड. व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? ये 4 है एंड 2O. 4 plus 2 इज नथिंग बट 6. व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? 2 2s are 4 एंड सल्फर जो है वो हमारा कितना है? 1 है. सो यस, दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. होप दैट इट्स क्लियर टू यू. मूविंग अप विद द थर्ड पार्ट ऑफ दिस इक्वेशन, चलो देखते हैं. सो अगेन वी हैव सोडियम क्लोराइड. ये AgNO3 से रिएक्ट कर रहा है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, एंड इट इज गिविंग यू लाइक सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट. ओके, वी आर सिंपली सपोज टू बैलेंस दिस गिवन केमिकल इक्वेशन एंड सिंपली हमने एलिमेंट का टेबल ले लिया. लेट्स चेक दिस एलिमेंट ऑन ईच साइड. सो फर्स्टली लेट्स मेंशन सोडियम क्लोराइड, दैट इज NaCl plus AgNO3. Okay, it's giving sodium chloride, that is AgCl. Okay, then we have sodium nitrate. Okay, chalo. So yeah, this is the given equation.
Now let's mention a number of atom on each side. So if I check with sodium, sorry, this is Na. Yeah. So ये हमारा जो है वो क्या है, Na. Let me make the correction. Hmm. Now let's check the element on each side. तो if I check with sodium, तो left side ये कितना है हमारे पास 1 है. What about right side? Even right side जो है sodium I can see it's nothing but 1. What about chlorine? Chlorine जो है ये 1 1. Ag is like 1 1. Nitrogen is here like यहाँ पे. So again this is nothing but 1. What about oxygen? Oxygen जो है ये हमारा क्या है, O3. So yes, these are the three on each side. So as you can see, number of atom on the left hand side are exactly equal to the number of atom on the right hand side. So this equation, like, it's already balanced. We don't need to balance it. Okay. I hope this is clear to you all. Moving on with the last one, that is D. So barium chloride is reacting with sulfuric acid to give barium sulfate plus hydrochloric acid. Now simply आपको equation को balance करना है, तो हमने यहाँ पे table ले लिया and we'll check like on each side what basically it has. First of all हम equation mention कर देते, barium chloride it's reacting with sulfuric acid to give barium sulfate plus hydrochloric acid. Okay. Now बेरियम लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट साइड भी 1 है, तो 1:1. क्लोरीन Cl2 मीन्स यहाँ पे 2 है. व्हाट अबाउट दिस साइड, इट्स नथिंग बट जस्ट 1. हाइड्रोजन H2 यहाँ पे एंड यहाँ पे सिर्फ 1 है, सो आई विल बी राइटिंग दिस एज 2 एंड इस साइड ये कितना है, सिंपली 1 है. व्हाट अबाउट सल्फर, इट्स 1 ओवर हियर एंड एक ही वो राइट साइड भी है. ऑक्सीजन यू कैन सी 4 and 4. ओके, सो चलो देखते हैं. बेरियम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस है. हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ये दोनों बैलेंस्ड नहीं है. यहाँ पे ये 2 2 है और इस साइड ये 1 1 की डिमांड है. इफ़ यू चेक तो दोनों से लाइक साथ में है. सो सिंपली यू कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई एंड यू विल गेट द आंसर. तो चलो देखते हैं हमने दोनों को क्या मल्टीप्लाई कर दिया. लाइक ऑलरेडी दे बोथ आर टुगेदर, तो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया ऑन द राइट साइड. तो अगर आप राइट साइड में चेंजेस कर रहे हो तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है, हमें राइट साइड की वैल्यूज़ को क्रॉस चेक करना होगा. लेट्स गो विद दिस. बैरियम 1. व्हाट अबाउट क्लोरीन, क्लोरीन 2Cl, दैट इज 2 क्लोरीन है. हाइड्रोजन इट्स 2. sulfur 1. What about oxygen 4? So yes, this is a balanced chemical equation for barium chloride plus sulfuric acid and it's giving barium sulfate plus HCl. So I hope this like balancing the following chemical equation is clear. If you guys have any doubt, you can post in the comment section. We'll try to answer. Thank you.